नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया दिन भर और दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। मुजफ्फरपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चौथे और पांचवें चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर आज एक अहम बैठक की। बैठक में 16 जिलों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने तैयारियों पर समीक्षा पर संतुष्टि जताई। इसके साथ ही आयोग ने चुनावी सभा में नेताओं को मर्यादित भाषा प्रयोग करने का भी निर्देश दिया। चुनाव आयुक्त ने बताया कि आचार संहिता के तहत 1700 मामलों में कार्रवाई की गई है। 38 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। जैदी ने कहा कि केंद्रीय बलों की हर जगह पर तैनाती होनी चाहिए। वहीं मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने 3 चरणों के चुनाव की तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। इसके साथ ही अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। टीचर मॉनिटरिंग के बारे में बहुत अच्छा काम रहा है और हालांकि हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और अधिक काम करेंगे, लेकिन पिछले सभी जो रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के थे उसमें कई गुना इसके अंदर अवैध धन पकड़ा गया और मोटे तौर पर करीब 18 करोड़ रुपया हमारे टीमों ने सीधे धनराशि पकड़ी और करीब इतनी ही धनराशि के बराबर एक, जैसे आपके जानकारी में होगी, एक हवाला स्टिंग ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिली थी। उसके बारे में हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कार्रवाई करी है और उसमें भी करीब 18-19 करोड़ रुपया अनअकाउंटेड विभिन्न स्तरों से पाया गया है। जो हमारे पास केंद्रीय बल है उसके बारे में डीएम और एसपी को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे 100% हमारे केंद्रीय बलों का इस्तेमाल पोलिंग स्टेशन पर भी करें और पोलिंग प्रेमिसेस के अंदर करेंगे। लेकिन पोलिंग डे से पहले इन केंद्रीय बलों का बहुत विस्तृत एरिया डोमिनेशन के बारे में आज हम लोगों ने रिव्यू किया है और यहाँ तक रिव्यू किया है कि किस अमुक दिन कौन सा केंद्रीय बल किस लोकेलिटी में जाएगा, किस रोड पे जाएगा, किस टाउन में जाएगा, कहाँ पर फ्लैग मार्च करेगा, कहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करेगा। तो इतने माइक्रो स्तर तक आज आयोग ने अधिकारियों के साथ चर्चा किया। एक और चीज़ आयोग ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कही है कि हमारे डीएम और एसपी की ये पर्सनल जिम्मेदारी होगी कि आने वाले फेज़ों में कोई भी वोटर आतंकित या भयभीत ना किया जाए, वो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ आकर के अपना वोट डाले। हमने अधिकारियों को ये भी निर्देश दे दिया है कि वे एमसीसी का अनुपालन बहुत निष्पक्षता के साथ करें ताकि किसी भी पक्ष को कोई शिकायत नहीं हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता इस बार विकासवाद के साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव के रण को जीतने में बीजेपी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पहले और दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, अब 3 चरण बाकी है। बीजेपी को उम्मीद है कि आगे के 3 चरणों में भी जनता उन्हें अपना मत देगी। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ, और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी विजयी होने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष की माने तो उनकी पार्टी का एजेंडा विकासवाद है। वहीं लालू और नीतीश पर उन्होंने सत्ता के लिए हाथ मिलाने का आरोप लगाया। पूरे चुनाव अभियान में एनडीए की ओर से विकास का मुद्दा हमने मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। जो गठबंधन महागठबंधन के नाम से बना है वो बिहार की जनता भली भांति जानती है कि स्वार्थ प्रेरित गठबंधन है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की वापसी किसी कीमत पर नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण में बदलाव के पक्षधर नहीं है। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता जंगल राज 2 कतई नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है। बिहार चुनाव पर अमित शाह की पैनी नजर है। वो खुद बिहार में कैंप कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावी रण में किसके दावों में कितना दम है। बक्सर से रवि मिश्रा के साथ ब्रजम पांडे, जी मीडिया, पटना। भोजपुर के अगियाओं में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने चुनावी सभा को संबोधित किया।
इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही कहा कि लालू और नीतीश बिहार को विनाश की ओर ढकेलने के लिए एक साथ हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। यहाँ के मुख्यमंत्री भी आधे ही थे, आधे तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगी थी तब जाकर मुख्यमंत्री। और आपने अहंकार के अंदर बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था जंगल राज को दूर करने का, बिहार का विकास करने का, वो जनादेश की पीठ में छुरा घोंप कर सरकार गिराने का काम किया। मन के बात कहां छिपेला, बोलत बोलत कह गई कि लालू यादव से हमनी के दोस्ती भई बा, लेकिन हम तो बानी चंदन, और चंदन पर जो सांप लिपटेला ओकर जहर के असर ना पड़ेला। तो अपना के चंदन कहला ना लालू यादव के सांप कहला। मन के बात निकल काहे कि तो ऐसा दोस्ती बाटे कि कब लालू यादव गर्दन उनका से गर्दन में गर्दन मिलाई, हाथ में हाथ मिलाई या पीछे से चाकू भोंक दी, नीतीश कुमार पहले ही से सतर्क बाड़े के एकरा से दूरे रहला के काम बा। वहीं 2 चरण के चुनाव पूरे होने के बाद एनडीए और महागठबंधन की तरफ से अपने अपने पक्ष में नतीजे आने के लगातार दावे पेश किए जा रहे हैं। वहीं एक दूसरे की रणनीति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने महागठबंधन को 90% सीटें मिलने का दावा कर दिया, जबकि जेडीयू के नेता विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी 2 चरणों के चुनाव के बाद घबराहट में है। 2 चरणों के चुनाव में 90% से 90% सीट कम से कम हम लोग प्राप्त करेंगे और पहले चरण में तो 40 से अधिक प्राप्त करेंगे ही। दूसरे चरण में भी पुनरावृत्ति प्रथम चरण की हुई है और तीसरे, चौथे, 5वें चरण में तो बीजेपी का अब सफाया होना शुरू हो जाएगा। अब बीजेपी कितने सीट प्राप्त करेगी इसकी चर्चा होने लगेगी और वो मैंने पहले ही आपको कह दिया था। और सत्ता में स्थापित होने के लिए नहीं बल्कि वो विपक्ष की हैसियत अनलेबल रह जाए इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। संवैधानिक व्यवस्था में जो आरक्षण, संवैधानिक प्रावधान के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था है उस पर एक संघ जिसका पूर्ण प्रभाव है केंद्र सरकार पर, उसका प्रमुख सवाल उठाता है और इस देश का प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोले नहीं। और चाहे दादरी की घटना हो, आरक्षण की बात हो, गोमांस वाली बात हो, पूरे देश के जनमानस को आंदोलित करने वाली बातें, विवादास्पद बयान और विवाद चल रहा हो और इस देश का प्रधानमंत्री उस पर मौन साधे रहे, आखिर इसका क्या औचित्य है? तो अलग अलग दल, अलग अलग नेता, लेकिन दावा सिर्फ एक कि सरकार उन्हीं की बनेगी। लेकिन यह फैसला करेगी जनता जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और तब पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना सिरमौर बनाया। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी नेताओं ने पटना के मौर्या होटल को पार्टी का हेडक्वार्टर बनाया है। यह कहना है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। फुलवारी शरीफ के पुनपुन में नीतीश कुमार ने बीजेपी के अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हुए आज नजर आए। नीतीश जंगल राज शब्द के जरिए महागठबंधन पर लगातार हमला बोल रहे पीएम मोदी पर वार करने से पीछे नहीं चुके और दिल्ली में महिलाओं के साथ हो रही रेप की घटनाओं पर केंद्र की सरकार से हिसाब मांगा। बीजेपी का कितना नेता दिल्ली से यहाँ के बैठ गया, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौर्या होटल में आके कैंप करते, पूरा फ्लोर एक ले लिया। लगता है इसे बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली से शिफ्ट करके आजकल मौर्या होटल पटना में आ गया। अब मंत्री लोग तो इतना घूम रहा है, इतना घूम रहा है, इतना ना हेलीकॉप्टर लेकर के आया है कि ऐसा लगता है कभी कभी मानो देश की राजधानी कुछ दिन के लिए दिल्ली से हट करके पटना आ गई। अभी ना बताइए कि क्या हाल है आपके दिल्ली का मोदी जी। बिहार में आके तो जंगल राज बोलते हैं, कोई ना कोई घटना का हवाला दे करके पूरा लंबा भाषण दीजिएगा। दिल्ली का क्या हाल है? दिल्ली में कानून व्यवस्था
अपराध नियंत्रण और पुलिस की जवाबदेही केंद्र सरकार की, वहाँ की निर्वाचित अरविंद केजरीवाल सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के जिम्मे। तो बताइए दिल्ली का क्या हाल है? बिहार को तो जंगल राज कह के अपमानित करते हैं। अपराध के मामले में बिहार का नंबर है 22वां और दिल्ली का है पहला। वहीं तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। छपरा में आरजेडी के प्रत्याशी रणधीर सिंह के पक्ष में प्रचार करने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे। छपरा के रेविलगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लालू ने आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में छपी लेख को लेकर पीएम मोदी पर जबरदस्त सियासी वार किए। गुरु है मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी बीजेपी के गुरु है। सब गोलवलकर मनसा साफ है। तो गुरु गोलवलकर ने जो रिजर्वेशन के खिलाफ लिखा बंच ऑफ थॉट, उस किताब को आप जलाइए। पहले मोदी उस किताब को जलाओ। उधर बक्सर के नवानगर में बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि एनडीए ही बिहार का विकास कर सकती है। उन्होंने सभा को संबोधित करने के दौरान लालू और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद जब मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ा तो हवा के झोंके से मंच भी टूट गया। दूल्हा का एक बार शादी हो गया और उसने लड़की छोड़ दिया, दोबारा कोई लड़की का बाप उसको लड़की देता है, कोई शादी करता है? नहीं करता है। तो नीतीश जी दोबारा दूल्हा है, दोबारा दूल्हा। और जब दोबारा दूल्हा होता है तो जब दूसरी बार शादी करने जाता है तो कोई लड़की उसके गले में वरमाला डालने का काम नहीं करती है। और मित्रों, इसलिए बिहार की जनता ने मोदी की केंद्र में सरकार बना दिया। तो आपने अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बना दिया तो बिहार में भी नरेंद्र मोदी की सरकार बना। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट को आज अलविदा कह दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वीरेंद्र सहवाग ने 251 वनडे में कुल 8,273 रन बनाए हैं। वहीं टेस्ट की अगर बात करें तो सहवाग ने 104 टेस्ट मैचेस में 8,586 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग का भारतीय क्रिकेट टीम में काफी योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट को आज अलविदा कह दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वीरेंद्र सहवाग ने 251 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने 8,273 रन बनाए। वहीं टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेज में 104 टेस्ट मैचेज उन्होंने खेले जिसमें उन्होंने 8,586 रन बनाए। आपको बता दें कि कई बार उन्होंने शतकीय पारी खेली और भारत को एक जीत दिलाई। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर से उनकी कंपैरिजन उनका किया जाता है और कहीं ना कहीं उन्हीं के तरह वो खेलते थे। और आपको बता दें कि आज की ये बड़ी खबर है, वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय क्रिकेट टीम से को अब अलविदा कह दिया है। मौर्य टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम सिंहासन के संग्राम में मुजफ्फरपुर में असामाजिक तत्वों ने आज जमकर उत्पात मचाया। इस हंगामे में वहां मौजूद मौर्य टीवी के कई कर्मचारी जख्मी हो गए। कार्यक्रम की लोकप्रियता के चलते सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम में थी। लोग ये चाहते थे कि अपनी समस्याओं से अपने जो जन प्रतिनिधि हैं उन्हें वो रूबरू कराएं, लेकिन इस दौरान असामाजिक तत्वों ने एक अच्छे माहौल को बिगाड़ने का काम किया। हालांकि बाद में पुलिस ने पूरे हालात को संभाला और स्थिति को काबू में किया। तो आपको बता दें कि मौर्य टीवी का कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम हर जिले में चलता है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचते हैं और उन जनप्रतिनिधियों से लोग अपनी शिकायतों को दर्ज कराते हैं, अपनी बातों को उनके समक्ष रखते हैं, अपने मुद्दों को उनके समक्ष रखते हैं। लेकिन ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरती है और मुजफ्फरपुर में कुछ असामाजिक तत्व अचानक इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में बवाल मचाना शुरू कर दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि कार्यक्रम को हमें मजबूरन रोकना पड़ा।
चेहरा पहचानो, इनाम पाओ। इसी के नाम पर पूरे देश के लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को आज नालंदा पुलिस ने हरनौत थाना इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी जालसाज टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से फर्जी तरीके से प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को चूना लगाने का काम किया करते थे। एटीएम और बैंक अकाउंट से भी दूसरे लोगों के नाम पर ये उगाही किया करते थे। गिरफ्तारी एक सरकारी बैंक के प्रबंधक की सूचना के आधार पर हुई। बैंक प्रबंधक ने पुलिस को लिखित सूचना दी थी कि एक ही नाम के 2 अकाउंट्स के माध्यम से लाखों रुपए का लेन देन हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी संदर्भ में आज एक अकाउंट होल्डर की पहचान हुई कल, जिसका नाम विकास कुमार हरनौत का रहने वाला है, और विकास कुमार के कन्फेशन के आधार पर 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो सभी एटीएम अलग अलग लोगों से कलेक्ट करके मेन सरगना जो कारू सिंह है उसके पास दे दिया करते थे। इस संदर्भ में और भी कई लोगों का इस नेटवर्किंग से जुड़े होने की संभावना है। औरंगाबाद में दबंगों ने एक महिला और उसके परिजनों की जमकर पिटाई की। फेसर थाना इलाके में डायन का आरोप लगाकर दबंगों ने कहर बरपाया। पिटाई के बाद पीड़ित परिवार के 3 सदस्यों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के बयान को आधार बनाकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है।